तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल की वायुसेना ने देर रात तक गाजा पट्टी के ऊपर जबरदस्त बमबारी की है और इस बमबारी के अंदर गाजा के 42 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ एक दिन के अंदर। इजराइल की एयरफोर्स ने यह हमला इस वजह से किया है क्योंकि इजराइल का कहना है कि लगातार देर रात तक इजराइल के लोगों के ऊपर दागे जाने वाली रॉकेटें हैं वो रुक नहीं रही थी, जिस कारण से इजराइल को मजबूरन यहां पर गाजा के अंदर बमबारी करनी पड़ी, जिस कारण से 42 लोगों की मौत हो गई। हालांकि यह आंकड़ा है गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि 16 महिलाएं थी और 10 बच्चे थे, बाकी बचे थे जो पुरुष थे। उनके अनुसार एक दिन के अंदर 42 लोगों की मौत हुई है और अब तक जो मौतों का आंकड़ा है 200 के बेहद ही करीब पहुंच गया है। दोस्तों, गाजा पट्टी के अंदर लगातार जो जंग है तेज होती जा रही है। इजराइल की एयरफोर्स जितने भी हमले कर रही है, उस हमलों के बावजूद हमास के आतंकवादी एक के बाद एक बढ़कर जबरदस्त मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। देर रात भी लगातार मिसाइलें आने का जो सिलसिला है जारी रहा। हालांकि 7 दिन हो गए हैं इजराइल को लड़ते लड़ते, लेकिन हमास के आतंकवादी अभी भी अपना एक हथियार नहीं डाल रहे हैं और इजराइल को मजा चखाने के लिए रॉकेट दागते पर दागते जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के जो पीएम है वो भी जल्दी से हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो जंग हमारी हमास के आतंकवादियों से छिड़ी हुई है ये अब बहुत लंबी चलने वाली है और इजराइल की सरकार इसे लंबा लेकर भी जाने वाली है, क्योंकि उनके कोई सलाह नहीं है इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जिस देश ने 6 दिनों के अंदर 6 देशों को हरा दिया, वो आखिरकार इन हमास के आतंकवादियों की जंग को लंबा क्यों लेकर जाना चाहता है? दरअसल इजराइल इस जंग को इसलिए भी लंबा लेकर जाना चाहता है ताकि वो ये दुनिया को भी दिखा सके कि ये जो हमास के आतंकवादी हैं आज सिविलियन आबादी के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, आप यहां पर सिचुएशन को समझिए। ये जो हमास के आतंकवादी हैं 2007 से ही इन्होंने फिलिस्तीन के इस गाजा पट्टी के इस इलाके के ऊपर कब्जा किया हुआ है और ये एक रॉकेट दागने में विश्वास रखते हैं और 2007 के बाद से ही इनकी आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती गई हैं और अब इजराइल इनके अब आखिरी दौर में आ गया है और इजराइल इन्हें अब खत्म करने की जंग छेड़ चुका है। यही कारण है कि इजराइल का कहना है कि हम एक रॉकेट दागते हैं तो वो रॉकेट हम सिविलियन आबादी पर दागते हैं तो वो हमास के आतंकवादी भी उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर एक बहुत ही सिचुएशन टफ हो गई है और इसी के चलते हमारी ये जो जंग है लंबी चलने वाली है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ऐसा नहीं है यहां पर एक दिन में 42 लोगों की मौत हो गई है तो यहां पर इजराइल ने कोई बड़ा वॉर क्राइम कर दिया है। 20 लाख की आबादी रहती है इस गाजा पट्टी के अंदर और 20 लाख की आबादी में सिर्फ 200 लोग भी नहीं मरे हैं और ये मुस्लिम आबादी वाले देश पूरी दुनिया में रोना रो रहे हैं कि यहां पर इजराइल ने इतना बड़ा वार क्राइम कर दिया और गाजा पट्टी के अंदर इतना बड़ा आतंक हो गया है। हालांकि इस गाजा पट्टी के अंदर 20 लाख लोग रहते हैं और इस 20 लाख लोगों के अंदर सिर्फ 200 से भी नीचे लोग मरे हैं। तो इन सभी सिचुएशन के अंदर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मुस्लिम देश चला रहे हैं। तो यहां पर आपको सिचुएशन और रियल स्थिति का पता होना चाहिए, जिसके बाद आप ये समझ सकेंगे कि इजराइल सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? इजराइल ने एक दिन के अंदर 42 लोगों का खात्मा किया है। हालांकि इसी के साथ आतंकवादी भी मारे गए हैं जिनकी पुष्टि हमास और गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।